दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की सुबह यानी कि 29 अगस्त की सुबह खुशनुमा मौसम के साथ हुई। रात 2 बजे के आसपास दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में तेज बारिश हुई। ठंडी हवा चल रही है। झमाझम बारिश ने उमस वाली गर्मी को दूर भगा दिया। दिल्ली के आईएमडी के रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर ने अगले हफ्ते का मौसम फोरकास्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक 30 अगस्त को दिल्ली में दिन के वक्त तेज और गर्म हवाएं चलेंगी। उसके बाद उमस बढ़ती जाएगी। सितंबर की शुरुआत में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और 3 सितंबर तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। बहरहाल मॉनसून के मौसम का करीब 2/3 सफर पूरा हो चुका है और संकेत मिले हैं कि इस बार 8 सालों की सबसे कम बारिश होगी। अगस्त महीने में ही देश में 50% तक बारिश कम हुई थी। अब सितंबर में ही ऐसे हालात बनने के आसार हैं। ऐसा हुआ तो साल 2015 के बाद ये सबसे कम बारिश होगी। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि इसके पीछे मौसमी वजह अल नीनो है, जिसके कारण अगस्त के बाद सितंबर में भी कम बारिश की आशंका जताई गई है। अगस्त का महीना तो सदी में सबसे सूखा रहा। अल नीनो सीधे तौर पर समुद्र के गर्म होने से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से समुद्र से उठने वाली नमी से भरी हवाएं भारत में पूरी तरह नहीं आ पाती और बारिश कम होती है। भारत जैसे देश में इकोनॉमी बारिश पर काफी हद तक निर्भर है। बारिश में ये कमी चीनी, दाल, चावल और सब्जियों के महंगे होने की वजह बनती है, क्योंकि इनकी पैदावार प्रभावित होती है। ये सीधे तौर पर फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाने पीने की चीजों की महंगाई से जुड़ा है। जुलाई में महंगाई जनवरी 2020 के बाद सबसे ज्यादा रही। भारतीय अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा बारिश पर टिका है। फसलों के लिए ही नहीं, जलाशयों को फिर से भरने के लिए बारिश बेहद जरूरी है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले इस देश में खेती की आधी से ज्यादा जमीन सिंचाई के लिए मॉनसूनी बारिश पर ही निर्भर रहती है। भारत का मौसम विभाग सितंबर में बारिश पर पूर्वानुमान 31 अगस्त को जारी करेगा। विभाग ने मई के फोरकास्ट में दावा किया था कि इस बार बारिश 4% तक कम हो सकती है। जुलाई में 13% ज्यादा बारिश के बाद अगस्त में अब तक मॉनसूनी बारिश में 8% की कमी आ चुकी है। सामान्य तौर पर मॉनसून अपनी वापसी 17 सितंबर के आसपास शुरू करता है, तो बीते 4 सालों में सितंबर में अच्छी बारिश हो रही थी, इसलिए इन सालों में मॉनसून की वापसी भी देरी से हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।